Right now, condition for condition for condition for exactly one root lies between k1 comma k2. Exactly one root lie between k1 and k2. ठीक है, तो इसमें सिचुएशन क्या होगी कि दो नंबर है k1 और k2. लेट्स से ये k1 है और ये k2 है, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रूट लाई कर रहा है, एग्जैक्टली वन रूट. तो इसमें तीन सिचुएशन बनेगी, तीनों को इस तरह से बना देता हूं. देखो, एक, दो, थ्री सिचुएशन कि लेट से ये वाला केस हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना, और यहाँ कहीं k1 एंड k2 हो गया. लेट से ये k1 हो गया और ये k2, है ना. ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है. कि देखो, ये k1 हो गया और ये k2 हो गया, k1 एंड k2. और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ये k1 हो. देखो, ये थोड़ा स्पेशल केस है. k1 हो और ये अल्फा है और ये k2 ना इधर हो जाए, k2 ही बीटा हो जाए. ये अल्फा है, ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा है, और ये k2 जो है वो बीटा के इक्वल हो जाए. तो इसमें भी तो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2 हो गया कि नहीं हो गया. तो ऐसे समय पे क्या किया जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा. तो इसके लिए आप देखो, ये जो कंडीशन आएगी पर्टिकुलर इसमें, ये आएगी f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0. ये सिचुएशन आएगी. नोटेड डाउन फटाफट. और इसमें भी वैसे ही होगा जैसा लास्ट टाइम रहेगा, कि पर्टिकुलर ये वाला जो इक्वालिटी वाला पोर्शन है, इक्वालिटी वाले पोर्शन में फिर से हमें अलर्ट रहना पड़ेगा. क्यों अलर्ट रहना पड़ेगा? क्योंकि इसमें एक सिचुएशन, एक इसमें जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे ये a कॉमा बी, या तो ये सिचुएशन आएगा या a कॉमा बी ऐसा आएगा, ये सिचुएशन है, या फिर दोनों इस तरह का केस आएगा, है ना. बट ये कभी नहीं आ सकता, a कॉमा बी ये नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वैसी सिचुएशन में फिर अल्फा बीटा दोनों ही, k1 अल्फा पे पहुंच जाएगा, k2 बीटा पे पहुंच जाएगा. तो इसमें नन ऑफ द रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2 हो जाएगा. तो इसमें थोड़ा इक्वालिटी वाले पोर्शन को थोड़ा स्पेशली जज करना है, चेक करना है ना, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन. लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था क्या, ये इस पे वर्क किया था, आई थिंक किया होगा. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने कर लिया था इस पे. कंडीशन फॉर बोथ रूट
लाई बिटवीन K1 कॉमा K2। K1 और K2 के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे हैं, इस बात की क्या कंडीशन है? तो आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी। आपको देखो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, है ना। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में। तो यदि a पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग अबर्ड हो जाएगा। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए सिचुएशन है, और ये इस तरह से सिचुएशन जो है वो a लेस देन 0 के लिए है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। दिस केस a लेस देन 0 हो गया। और यहाँ पे लेट से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब ये बोला जा रहा है कंडीशन फॉर बोथ रूट, जो अल्फा बीटा रूट है वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो K1 समवेयर हेयर होगा, K1 हो गया, और इधर K2 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन है कि K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। देख लो ध्यान से, क्या ये बात सही है? K1, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? पहली बात तो, पहली कंडीशन तो ये लगा देंगे, ध्यान से देखो कि ए एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन लगा देंगे ए एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये K1 K2 ये ग्रेटर देन 0 करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये बोला जा रहा है कि K1 K2 जो भी है वो अल्फा और बीटा के बाहर है। अल्फा बीटा मतलब इस रेंज में नहीं है, इसके बीच में नहीं है। सोचो, इसमें यदि इनसाइड होता तो फिर क्या आता है उसमें? ए एफ ऑफ के जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। यदि अल्फा बीटा के बीच में आता तो ये सिचुएशन आती। बाकी सारे केसेस में ये K1 K2 एफ ऑफ ए एफ ऑफ K1 जितने भी हैं ये सब पॉजिटिव आते हैं। तो ये बोल दिया है यहाँ से अभी तक जो भी हुआ, ये बोला गया कि ए एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब लेकिन ये K1 और K2 जो है वो अल्फा बीटा के राइट साइड में भी हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं, दोनों लेफ्ट दोनों राइट एक लेफ्ट हो सकता है। तो अभी इस चीज को हटाने के लिए, और ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरसेक्ट ही ना करें, तब भी तो ये सिचुएशन आती थी ग्रेटर देन 0। तो दूसरी कंडीशन जो है कि ये वाली केस हटा देते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग वाली। तो तीसरी कंडीशन जो लगेगी, तीसरी कंडीशन है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से कट करेगा ही करेगा, एक्स एक्सिस पे कट करेगा ही करेगा। तो ये वाली सिचुएशन हट गई है, इसकी जरूरत नहीं है अब, मतलब ये हटाई दी गई है इस कंडीशन से। तो अब जो भी कंडीशन होगी वो ये वाली कंडीशन। लेकिन अभी भी ये तय नहीं हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है K1 इधर हो जाए, K1 K2, तो K1 K2 दोनों ही अल्फा बीटा से बड़े हो जाएंगे, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि K2 इधर आ जाए, तो भी तो अभी ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा, इस सिचुएशन में भी ट्रू होगा। तो इसको हटाने के लिए एक और कंडीशन हमें लानी पड़ती है, और वो कंडीशन है कि K1 लेस देन माइनस बी बाई 2a लेस देन K2। ये ऐसा कर दिया। माइनस बी बाई 2a क्या होता है? ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो अब ये कह दिया कि भाई K1 जो है वर्टेक्स के लेफ्ट में है और K2 जो है वर्टेक्स के राइट में। तो अब तो ये बिल्कुल तय है, K1 जो है कि वर्टेक्स के लेफ्ट में हुआ तो इस रेंज में तो नहीं होगा, वो इस रेंज में नहीं होगा, इसके बाहर होगा, तो मतलब K1 इधर है, तो ये तय हो गया। K1 इधर हो गया, ये तय हो गया। इन द सेम वे K2 जो है माइनस बी बाई 2 के राइट में है, तो माइनस बी इस यहाँ तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस सब में हमने बोल दिया कि इस रेंज में नहीं है, तो इस रेंज में नहीं है तो फिर वो इधर होगा,
ऐसी सिचुएशन, तो K2 राइट में हो गया। तो हो गया ना कि अल्फा बीटा लाई बिटवीन K1 एंड K2, सब दी जाता है डिजायर कंडीशन। और ये थोड़ी लेंदी, थोड़ा ज्यादा लेंदी, बहुत 4 कंडीशन है और चारों को एक साथ लिखना पड़ता है। क्या इतनी बात समझ आई है ना? अच्छा, इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि इसमें ये कंडीशन भी हमने शामिल कर ली है, ये भी कंडीशन शामिल कर ली, डी इक्वल टू 0, ऐसी सिचुएशन भी शामिल कर ली है, ये वाला कंडीशन भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये K1 हो गया और ये K2 हो गया, ये K1 और K2, और ये हो गया x इक्वल टू माइनस b/2a, ऐसा सिचुएशन ये भी इंक्लूडेड है इसमें। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो फटाफट और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ, अरे 1 मिनट, वो ऊपर का कॉपी करना। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ अल्फा कॉमा बीटा are the roots of the quadratic equation x square plus 2 times k minus 3 x plus 9 is equal to 0, ब्रैकेट में लिखो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, if alpha comma beta belongs to -6, 1, alpha comma beta belongs -6, 1, then find the values of k. Then find the values of k. Answer करो, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, है ना? देखो सॉल्यूशन, पहली कंडीशन तो ये लगा देते कि इसके रूट रियल है, तो क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाई ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स k माइनस 3 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, a is 1 और c is 9, greater than equal to 0. Now you can have 4 कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। और ये पॉजिटिव नंबर है 4, इसको हटा सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो k माइनस 3 आ जाएगा और k माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 4 को हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया देखो, k माइनस 6 एंड k, ये k बचेगा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ना वेवी कर्व लगा देते हैं, इंटरवल मेथड, जिसमें हम लोग ये देखते हैं ये 0 कहाँ पे हो रहा है, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, ये 0 0 पे हो रहा है, ये 6 पे 0 हो रहा है, तो इसके राइट में ये प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव साइड में k बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये एक केस बन गया, पहला केस बन गया जिसमें हम देख रहे हैं कि डी, हाँ बस एक पूछना था कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा इक्वल टू
अल्फा इक्वल टू बीटा, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हाँ, जीरो नहीं हो बिल्कुल सकता सही ना, कहा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि इनफैक्ट यदि ये दिया हुआ है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, तो हमें ये डी ग्रेटर देन जीरो नहीं लेना पड़ेगा, हमें सिर्फ लेना पड़ेगा डी। तो फिर ये वाला सिचुएशन गायब हो जाएगा, मतलब ये जो इक्वालिटी वाली सिचुएशन है ये हट जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, डी ग्रेटर देन जीरो बचेगा, और यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, इक्वलिटी वाली कंडीशन आएगी ही नहीं, ऐसी सिचुएशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी बताओ? सेकेंड वन, कि ए एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन जीरो। के वन मतलब यहाँ पे इसमें जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। देखो ए कैसा है, ए का वैल्यू 1 है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। यहाँ पे अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये बोला जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6, 1, तो अल्फा बीटा ये -6 हो गया और यहाँ पे 1, ऐसी सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है। तो पहली कंडीशन तो आपने लगा दी, डी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसमें K1 का काम कौन कर रहा है? ये जो है ये K1 का काम कर रहा है, और ये जो है ये K2 का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे? ए एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन जीरो, तो इम्प्लाई ए इज 1, एफ ऑफ K1, K1 मतलब -6 ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अच्छा, और एफ एक्स था कितना बाय द वे? एफ एक्स था, इसको उठा सकते हैं हम, दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ -6 कितना हो जाएगा? एक्स की जगह -6 पुट कर दे, 36 प्लस 2k-3, और एक्स इज -6 प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ये 36 माइनस 12k और प्लस 36 है ना, और प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो, एंड 72 यहाँ पे आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इंस्टेड 3 से डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा? 12k लेस देन 72 प्लस 9, 72 81 आ जाएगा, 81। ये इस तरह की सिचुएशन आ गई, मतलब k इज लेस देन, अभी आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 27/6 आ जाएगा, और ये हो गया सेकंड कंडीशन। पहली ये कंडीशन है, सेकंड ये कंडीशन है। अभी थर्ड कंडीशन लगाना है। थर्ड कंडीशन है ए एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन जीरो। इसका क्या मतलब है? इसमें K2, ए तो 1 है, ए 1 हो गया, और एफ ऑफ K2 कितना हो गया? देखो K2 की जगह ले रखी है 1 ने, तो K2 की जगह 1 रखेंगे हम लोग, तो एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन जीरो। तो इसका क्या मतलब है? 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स k-3 इंटू 1 प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो। सो दिस इज 2k प्लस 10 माइनस 6 प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, 2k
प्लस 10 माइनस 6 4 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, k प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब k शुड ग्रेटर देन -2. So this is third situation. This is third situation. ठीक है, याद रखना है इस चीज को. तीसरी सिचुएशन ये होगी. अच्छा, एक कंडीशन और आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड वो फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ की वर्टेक्स लाई बिटवीन k1 एंड k2. तो k1 was -6, सो क्या लिखेंगे, -6 लेस देन -b/2a लेस देन k2 कितना है 1. ऐसी सिचुएशन होगी. अच्छा, ये कंडीशन लगाने के लिए -6 लेस देन -b की जगह किसने ले रखी है, b इज 2k-3, 2 टाइम्स k-3 अपॉन 2a कितना है 1 लेस देन 1. ऐसी सिचुएशन आ गई. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करना है. बाय द वे दिस कैंसिल हो गया, -6 लेस देन ये कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस के आ गया, 3 माइनस के लेस देन 1. तो अब सब जगह से 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. 3 सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा, तो -9 लेस देन के लेस देन 3 सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे तो -2 आ जाएगा. और सब में माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन के ग्रेटर देन. तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. तो इसका मतलब है k बिलोंग्स टू, कहां से कहा था, 2 से 9 तक, 2 to 9. और ये क्या हो गया, ये फोर्थ केस बन गया. अब हमें क्या करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए, ये जितने भी कंडीशंस हैं इन सब का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ऐसे के चाहिए जो ये चारों कंडीशन को फॉलो करे. तो चारों कंडीशन को फॉलो करना मतलब सब में से जो कॉमन के होगा, कॉमन के लिए ही ये सॉल्यूशन आएगा. सो मैं क्या करूंगा, इन सब का इंटरसेक्शन ले लूंगा. तो एक यहाँ पे रख दिया, लेट्स सी ये के हो गया फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन ये थी, इसको एक साथ हम लेके आते हैं, एक साथ इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे. सर हाँ, वो जो 27/6 लिखा है ना, वो है, वो 27/4 नहीं होगा क्या? 3 से डिवाइड किया था ना हम लोगों ने. हाँ सर. अच्छा हाँ, ये भी है, सही आप करेक्ट करा रहे हो. 3 से यदि डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 27/4, 27 3 4 हाँ 27/4 आ जाएगा. और एक और कंडीशन है, कौन सा है बताओ, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ. 27/4 आ जाएगा, ये 27/4 हो गया. नेक्स्ट एक और कंडीशन है, कौन सा है, थर्ड है, ये फोर्थ कंडीशन ये है, इसको भी ले लेते हैं. अब इन सबका इंटरसेक्शन यदि हम लेते हैं तो क्या मिलेगा बता, देखो ध्यान से. इन सबका यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं, लेट्स से मैं ये बना देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सेस. पहला है यहाँ पे 0 आ गया, 0 लेट्स से 6 हो गया. तो पहला सॉल्यूशन तो ये है. दूसरा सॉल्यूशन है 27/4 से कम, 27/4, 4 से डिवाइड करो इसको तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, ये 27/4 होगा. तो ये जो सॉल्यूशन है वो इससे कम है, ऐसा सिचुएशन है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन है -2 से बड़ा है के, समवेयर हियर -2 यहाँ पे है, तो -2 से बड़ा ये सिचुएशन है. ठीक है.
और नेक्स्ट सिचुएशन है के जो कि 2 से 9 है, 2 से 9, तो समवेयर है 2 कहीं यहाँ पे होगा और 9 कहीं यहाँ पे है, ऐसा। तो यदि आप देखो कि ऐसा के जो सब में कॉमन है, तो देखो ध्यान से, वो कॉमन वाला रीजन क्या, वो यही हो जाएगा, इतना पोर्शन। थिंक अबाउट इट, है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा कि के बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 6 से लेके 27/4 तक। देखो यही आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। क्या यही आया? आद्या, अवनी, अंशुमान, सोच के बताओ। क्लियर है? नाउ एक और कंडीशन है, राइट डाउन। नेक्स्ट कंडीशन इज, द लास्ट कंडीशन इज one root less than k and other root greater than k. One root less than k, k1, and other root greater than k2। इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे ये देख लेते हैं। सो दिस इज वेरी सिमिलर, ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बस यहाँ पे दो नंबर आ गए k1 एंड k2। तो इसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, पर्टिकुलर सिचुएशन है। लेट्स से ये सिचुएशन है, यहाँ पे ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये कंडीशन। तो अब ये बोला जा रहा है कि एक रूट है k1 से छोटा, सो लेट्स से ये k1 हो गया, एंड दूसरा रूट है ग्रेटर देन k2, दूसरा रूट है ग्रेटर देन k2, यहाँ पे k2 से बड़ा दूसरा रूट ग्रेटर देन। अच्छा, k2 जरूर नहीं कि यहाँ पे भी हो सकता है, k2 इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ तय नहीं है कि k1 k2 कहाँ है। तो यहाँ ये है a ग्रेटर देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए। तो ये सिचुएशन वैसी होगी ना, k1 लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये वही कंडीशन होगी ना पहले वाले की, k1 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। जैसे k1 के लिए कंडीशन है, सेम सिचुएशन k2 के लिए, सो k1 k2 लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये सिचुएशन हो गई। और k लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा के लिए कंडीशन क्या होती थी कि a f ऑफ k1 लेस देन 0, आप ये लगा दीजिए पहली सिचुएशन, और दूसरी कंडीशन क्या लगा दीजिए, a f ऑफ k2 लेस देन 0। ठीक है, सो आई थिंक इतना ही है। और भी आप और इससे मिलते जुलते और केस बना सकते हो, बट जितना भी हमने पढ़ा उससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आए? सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।